तो आज हम लोग बैठे हैं, एक गुफ्तगू हो रही है, एक चर्चा चल निकली है इस किताब के मेकिंग के बारे में कि ये किताब का किस तरह से प्रोडक्शन हो, किस तरह से ये किताब बनकर आई। आप सभी लोगों ने जानना चाहा कि इमरान भाई की ये किताब किस तरह से आई। ये जो किस्सा है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है। अभी मज़ा आएगा, लेकिन हमारे साथ जो हादसा हुआ है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कैसा चला है। 2018 की बात है। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, टुकर हॉल और यशवंत की एक किताब मैं कभी नहीं, उसके विमोचन में मैं सामने बैठा होता, ठीक बगल में मेरे इमरान भाई बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी किताब के बारे में कि सबको किताब पसंद आई, किताब का प्रोडक्शन। और उस समय ये बात की है कि हम क्या मैं भी लिखता हूँ। हमने कहा अच्छा, और मैं भी अपनी किताबें प्रकाशित कराना चाहता हूँ, कोई अच्छा पब्लिशर ढूंढ रहा हूँ। हमने कहा भाई जब आप कहिए तब हो जाएगा, ढूंढना क्या है। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर एक छोटी सी चर्चा हुई और उसके फिर बाद जब हम लोग वहाँ से निकले, फिर धीरे धीरे ये बात बहुत पुरानी होगी, हमें भी याद नहीं था कि हाँ इमरान भाई से एक चर्चा हुई थी। फिर उसके बाद एक कॉल आया मेरे पास, हमारे एक मित्र राकेश यादव जी, असमंजस बाबू, थिएटर आर्टिस्ट। तो 3 लोग हम लोग कॉफ़ी हाउस पे बैठे, और सही बताऊं मैं ये बात जो कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है। इसमें एक बात जोड़ता हूँ मैं। हाँ। एक बात जोड़ता हूँ, राकेश भाई बहुत अच्छे मित्र थे मेरे थिएटर लाइफ के। तो मैंने उनसे बोला कि यार मुझे एक किताब पब्लिश करवाना है, किससे कराऊं? तो उनके ज़बान से पहला नाम आया दिनेश कुशवाहा, रीड पब्लिकेशन। रीड पब्लिकेशन। जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने कहा रीड नहीं भाई, मेरा पब्लिकेशन इंक है। मैंने कहा बड़ा सुंदर नाम है। ये भी बड़ी मजेदार बात ये हुई कि पब्लिकेशन भी बदल गया। जब तक एक किताब छपने पे है। एक पब्लिकेशन ही बंद हो गया इनकी किताब छापते छापते। तो यानी आप ये समझ लीजिए, और दूसरा पब्लिकेशन एस्टेब्लिश होके खड़ा हो गया उस दौरान। और फिर मजेदार किस्सा ये रहा कि फिर ये किताब देंगे, हमने कहा ठीक है। चर्चा हुई आपस में, और फिर उसके बाद जब 3-4 महीने गुजरे, और उसके बाद फिर 2018 से 19 आ गया। 19 में अचानक इनका कॉल आता है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा हाँ हाँ आपकी कुछ रचनाएं हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए। हाँ भाई मैं बस भेज रहा हूँ, मेरी कुछ भूमिकाएं और वो मैं लिखवा रहा हूँ। बस 1-1.5 महीने में जैसे ही आती, यश जी की भूमिका है और भी लोगों की प्रोफेसर भूमिका है। राजेंद्र कुमार सर से जी बात जी हो जी गई। जी, उनसे भी बात हो रही थी। हमने कहा ठीक है। 3-4 महीने गुजर गए, हमें भी याद नहीं रहा, और ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो 18 के बाद 19 भी निकल गया। फिर 20 में, मार्च 2020 में इन्होंने मुझे पांडुलिपि सौंपी। मैंने ईमेल किया इनको, ईमेल किया। हाँ, इन्होंने कहा मेल कर दो, मैंने इनको मेल कर और दिया। सच बताएं तो हमें याद भी नहीं कि आपने व्हाट्सएप से दिया कि मेल से दिया। मुझे याद है वो मेल किया था मैंने। हाँ, वो इतने साल का सफर है ना। तो ऐसे रचनाकार भी होने चाहिए जीवन में कि वो खुद बताएं कि हमने इस समय ये किया था। तो फिर ये हुआ कि काम शुरू हुआ, तो काम तो कंप्लीट हो गया। कहें कि मेरी और रचनाएं हैं, मैं अभी उनको छाट रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, पूरी कर लीजिए, फिर करते हैं। 3-4 महीने निकल गए, 5-6 महीने और गुजर गए। 18 गया, 19 गया, 20 में हमने इंक पब्लिकेशन को लॉन्च किया, और 20 में मार्च में इन्होंने अपनी पांडुलिपि सबमिट की, और उसके बाद 20 भी निकल गया, 21 आ गया। नहीं नहीं, कोविड कोविड 20 कोविड आ गया। कोविड आ गया, कोविड काल चल गया। कोविड काल आया। कोविड काल में ये हुआ कि हम लोगों ने करीब करीब 1 से 1.5 महीने में किताब, ये हुआ कि फोन से ही कर लेते हैं, मिलना तो तय, मिलने में तो बहुत मुश्किल है। मिल तो पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे थे, आप कहाँ मिल पाते मुझे? ये भी आपकी बात सही है। अब इसका अनुभव एक घर में 2 कमरे, तो एक में पत्नी सो रही है, एक में पति सो रहा है, बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा था। आपसे कैसे मुलाकात होती मेरी? इस बात पर मुझे एक कविता याद आती है, डॉक्टर विनय जी की थी। वो ये आसपास कहीं इरशाद, टहल रहे होते। इरशाद, इरशाद।
वो शेर नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, कविता उनकी कि सिंगल होकर डबल बेड, तो वो हाल अपना था। तो भाई हमको तो मालूम ही नहीं पति पत्नी कैसे रहते हैं, तो हमें क्या पता। अच्छा हमारा तो एक ही कमरे में वही सब नहीं, कुछ लेकिन है। यहाँ पर वो वाली कहावत भी है कि कोई बात नहीं, यहाँ एक हाँ, कहावत भी है ना कि ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, बारात तो बहुत सारी करेंगे। तो अगर हाँ। खुद का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन लोगों के जी, अनुभव जी, तो जी। आपने बहुत सारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस बारात तो तक यहाँ गिर गया। सब लोगों को अनुभव है, तो नहीं, अब बात इस बारे बात में आ ही बात गई, बात आ ही गई तभी 1 हफ्ते पहले जब प्रयागराज में दिनेश भाई से मेरी मुलाकात हुई सुभाष चौराहे पे, बिल्कुल। तो जाते जाते इनसे मैंने कहा कि यार मेरी एक छोटी सी बेटी है 2.5 साल की, बड़ी प्यारी सी है, और आपके कितने बच्चे हैं, इनसे मैंने पूछा। इन्होंने कहा बच्चे, हमने कहा हाँ। कहने यार भाई मेरे बारे में कुछ पता होता है, हमने कहा क्या पता है। कहना अरे भाई मैं कहाँ शादी करा हूँ। तो मैं शॉक रह गया, हमने कहा भाई अब तक शादी नहीं करा है। तो उन्होंने कहा आप, हमने कहा आप कर लो यार, लड़की ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने कहा आप क्या करेंगे यार, 40+ हो गया मेरी उम्र। हमने कहा माशाल्लाह इतने फिट हो यार, 35+ तो दिखते ही नहीं हो, तो शादी करने में। हमने तब शोएब मलिक, क्या नाम है क्रिकेटर, हमने कहा वो शादी दूसरी कर सकता है, तीसरी। सानिया मिर्जा का पति, तीसरी कर सकता है, आप पहले शादी नहीं कर सकते। इन्होंने बिल्कुल कर अच्छा सकता है। अच्छा इमरान भाई, अच्छा अच्छा। हम्म। तो मुझे लगा कि अब इनका मन है, हाँ, तो हम लोग मिलकर के लड़कियां ढूंढेंगे, लड़कियां नहीं, ये लड़की ढूंढेंगे। ये बात भी, ये जो कह रहे हैं इनका मन है, ये खुद कह रहे हैं और हमसे रजामंदी ले रहे हैं। तो फिर आई बात 2020 में लॉकडाउन, 20 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में 1 से 1.5 महीना इनकी किताब पर हम लोगों ने काम किया, आपस में फोन कर करके। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है अब तो किताब हो गई है, क्या है भाई कुछ और रचनाएं देते हैं हमारे पास। इस बीच हमने, मतलब कि ये इतने सालों की प्रक्रिया थी कि ये और रचनाएं लिख लेते थे। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने मुझे सिर्फ आधी पांडुलिपि दी थी और उस पे काम करवा रहे थे। तो हुआ क्या कि वो रचनाएं आगे होते होते 2020 गया, और 2020 के बाद फिर ये हुआ कि जब किताब करीब करीब जो है पूरी तरह से रेडी हो गई, तो हुआ क्या कि हमने कहा कि भाई ऐसा है कि किताब अब जो है रेडी हो गई है, उसको कर लेते हैं क्या। हाँ ठीक है, जरा हमको एक बार दिखा दीजिए। हमारा जो था वो डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? हमने कहा अच्छा अच्छा। हमने कहा ठीक है भेज देते हैं। जब हमने भेजा तो उसमें ये हुआ कि भाई साहब ने जो है किताब पहचानने से इनकारी कर दिया। पांडुलिपियां जो थी, मतलब अपनी पांडुलिपि इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। हमने कहा ये बड़ी मुश्किल है। जबकि उसमें पांडुलिपि में हम लोग 3 घंटे कोविड काल में हाँ, टेलीफोनिक 3 घंटे हम लोगों ने करेक्शन किया मतलब था, एक एक शब्द पढ़ के। 3 घंटे, वो भी चला 1 महीने से 1.5 महीने तक चला। हाँ, बहुत बहुत ठीक मेहनत है। से, बहुत मेहनत करना पड़ा। हाँ आप लोग हाँ, थोड़ा सा जी जी आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम है, हम्म। बैठिए। क्या हो गया? तो अच्छा बस हो गया। आइए, फ्रेम में आइए। हाँ, तो लोग रहेंगे तब जो है बात करने में थोड़ी सी मजा आएगी। लोग उठ के चले जाएंगे तो हम तो वो वाले कवि हैं, दर्शक उठ के जाते हैं तो हम भी मंच से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं कि अब बोलने से क्या फायदा, कोई सुन ही नहीं रहा है, किसको सुनाए। अब उसके बाद तो उसके बाद ये हुआ नहीं, कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो फ्रेम है ना, इसमें ये येलो येलो जो इधर है ना, इससे ये फ्रेम अच्छा लग रहा खूबसूरत हो है। जाएगा। ये और जी, जी। खूबसूरती बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। येलो का यहाँ इसमें, कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। तो उसमें ये हुआ जब 2020 निकला तो ये हुआ कि चलो अब किताब तैयार हो गई। 21 आया, जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तो किताब पब्लिश हो जाए। तो भाई साहब को जब पीडीएफ भेजें तो इन्होंने पीडीएफ कहे कि ये मजा नहीं आ रहा है। अब हमने कहा मजा के लिए क्या करें हम भाई। तो उसके बाद ये हुआ कहें कि थोड़ा और इसमें इसको एडिट ऐसे कर दें। हमने कहा कर लीजिए भाई, आपकी किताब है, कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ऐसे कर। मैंने एक बार इनसे बोला कि यार यहाँ कॉमा हटा दें क्या, यहाँ फुल स्टॉप हटा दें क्या। अरे भाई रचनाकार आप हो तो मैं कैसे हटा दूं यार, आप हटाओ ना। तो अगर कहानियां उपन्यास होती तो मैं शायद कुछ कर सकता था, कविता में मैं क्या करूंगा यार। तो उसके बाद ये हुआ कि 2018 गया, 19 गया, 20 गया, 21 आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया।
फिर करीब जो है 15-20 दिन हम लोगों ने जो है उस किताब पर काम किया। अब देखिए किताब पर काम हुआ, उसके बाद फिर ये भाई साहब 3-4 महीने के लिए गायब हो गए। अचानक इनका फोन आता है, कहते हैं भाई जो पांडुलिपि भेज दीजिए हमारी किताब की। हमने भेज दिया, कह रही है हमारी तो नहीं लगती है। हमने कहा अच्छा। अब हम भी परेशान, हम चारों तरफ वही कंप्यूटर में पूरा खंगाल मारे और कुछ मिला नहीं। फिर उसके बाद जितने जितने इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे सब उठा के सब पीडीएफ भेज दिए। सारा देखने के बाद कह रहे हैं इसमें वो वाला नहीं है जिसपे हम लोग काम किए थे। अरे हमने कहा अब हम फंसे। अब हमने कहा कि भाई अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, यहाँ तो पसीने फेंक दिए कि भाई जिसपे 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कह ये वो नहीं है। हमने कहा भाई जो है ये सब यही है। चलो ठीक है, फिर ऐसा करो आप फिर से भेज दो, हम फिर से काम कर लेंगे उस पर। और कोई चारा बचा नहीं, तो हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते। तो 21 में ये शांत हो गए, 22 में फिर ये जगे, और फिर आते आते ये 23 आ गया। अच्छा हाँ, 15 जो पांडुलिपि लेने से ये इनकार कर रहे थे, कह रहे थे ये इसमें है नहीं। भाई मेरी रचना इसमें मेरी वाली कौन सी है, या वो नहीं है। 20-25 दिन बाद कहते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है। हमने कहा कौन सी आपकी है। अब हम कंफ्यूज 5-6, तो हमने कहा पहले ये बताइए कि है कौन सी। हमने फिर सेंड किया इनको, कह के हाँ हाँ वही है। हमने कहा चलो जान में जान आई। एक्चुअली इसमें जो पांडुलिपि की बात हो रही है वो कौन सी पांडुलिपि में करेक्शन किया गया है, और हम लोग भूल गए, मैं खुद भूल गया, भाई भी भूल गया कि पांचों पांडुलिपि में करेक्टेड कौन है ना, करेक्शन वाला कौन सा है। तो ये कह रहे हैं इमरान भाई आपके पास नहीं। हमने कहा मेरे पास तो नहीं है, और करेक्शन आप ही करा तब रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं प्रिंट करा के आपको भेजता हूँ। हमने कहा भाई प्रिंट मत कराओ, पैसे फालतू जाएंगे। हाँ, इनका हर बार ये रहता था, ये पैसे बहुत बचाते थे हमारे, और पैसे बचाते बचाते हमारा जो है बुरा हाल कर दिया इन्होंने। हम इनसे कह रहे हैं भाई प्रिंटर अपना है, कागज अपने पास है, हमसे ले लीजिए। तो भाई बोले नहीं नहीं, अब बेकार में आप जो है प्रिंट क्यों निकालेंगे, पीडीएफ से कर देते हैं, पीडीएफ से हो जाएगा। उसके बाद 2023 में फिर ये जगह कहें कि अब किताब निकाला जाए, और वो कब जगह। अच्छा आप ये समझ लीजिए कि अभी तो ये अपनी पांडुलिपि किताब पहचानने से इनकार कर रहे थे, अभी इनको बहुत सारा काम याद आ रहा था। फिर अचानक से जब ये विमोचन की डेट भी फाइनल कर दिया, किताब आई नहीं, विमोचन भी फाइनल कर मार्टिन दिया। फैसल भाई बैठे हुए हैं। हाँ इस ये frame में। बैठे हुए हैं, ये मार्टिन frame है। फैसल भाई बैठे हुए हैं। ये जी, मेरे जी, जी। ऊपर इमरान भाई विमोचन कराना है, हाँ, दिल्ली में कराना है। लेकिन हालत तो मेरी तो खराब कर इनकी डाला तिथि आपने। के अनुसार हम इनको कहते थे भाई मेरी किताब आनी चाहिए, हाँ। मेरी किताब आनी चाहिए। तो फिर किसी तरह किताब आई। जी जी, बस तो आइए आइए आइए, बोलते रहिए। आइए आ जाइए, तो आप उसके बैठिए। आ जाइए 2 मिनट के लिए, आइए 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 आइए, प्रेम आइए। हाँ। थोड़ी देर फ्रेम में आ जाइए। फिर उसके बाद कुछ कहानियां मैं सुना रहा हूँ। तो यानी कि 2018 से जो सिलसिला चला, 2019, 20, 21, 22, 23 में आ गए, किसी तरह किताब आई। और जब ये किताब आई, जी नहीं कैटलॉग खत्म हो गया, मैं आपसे बाद में संपर्क कर लूंगा। और जब ये किताब आई तो इसका इतना प्री ऑर्डर हुआ कि लॉन्च होते ही दूसरे दिन सुबह सुबह आउट ऑफ स्टॉक हो गया सारी की सारी किताबें। और ये किताबें अब तक 3 बार प्रिंट हो चुकी है, फर्स्ट एडिशन में ही। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मार्टिन भाई आपके लिए ताली, सभी जी आपके लिए, नेहा जी आपके और लिए, भाई के लिए ताली। लेकिन वाकई में मैं बता दूं कि 2018 से जो किताब, मतलब आप ये समझ लीजिए 20 में पांडुलिपि आई, 24 में ये किताब 10 जनवरी को ये पब्लिश हुई। और बता नहीं सकते कि, यानी कि आप ये समझ लीजिए, आप भी हमारे साथ प्रकाशक बैठे हुए हैं, सुशील जी। सुशील भैया, अब सुशील जी ये बताइए कि एक प्रकाशक को एक पांडुलिपि मिलती है, 6 साल में एक किताब अगर वो पब्लिश करेगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा। आटा दाल चावल की बात छोड़ दीजिए, कंकड़ पत्थर नहीं खा पाएंगे। ये बात तो है जी। कि जब किसी किताब पे प्रकाशक काम करना शुरू करता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज और उत्साह से भरा हुआ काम होता है। लेकिन जब किताब के प्रकाशन हो करके उसके प्रकाशित होके आने में देर होती है तो प्रकाशक भी थोड़ा सा अपना उत्साह खोने लगता है। लेकिन इस किताब के अंदर ऐसी ज़रूर कोई बात रही होगी
जन्म लेने से पहले इतनी तैयारी की और आते ही हंगामा मचा दिया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले ही संस्करण की 3 बार उसको प्रिंट करना पड़ा और वो प्री ऑर्डर किताब को इस स्टैंड तक ले गया कि वो बेस्ट सेलर कैटेगरी में आ गई। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि किताब के बनने में जो मेहनत लगी थी, जितना गुड़ लगा था उतना मीठा बना है, ये ऐसा मान सकते हैं। और बहुत- ये कहा जाता है ना जी। कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा ही आया है। हमसे पूछिए मीठा गुड़ कितना हमारे लिए जो है कितना मुश्किल हुआ उसे निकलना। और एक बात और मजेदार किस्सा बताते हैं। किताब आने के बाद, लॉन्च होने के बाद, किताब अमेज़न के टॉप 25 बेस्ट सेलर होने के बाद और कई लगातार जब भी ये आया है स्टॉक खाली हो गया और लगातार वो बेस्ट सेलर की सूची में रहा है। टॉप 100 में ये लगातार करीब जो है 2 महीने तक बनी रही है किताब। और इसके बावजूद जब ये पहली बार टॉप 25 में आई तो हमने जो है हम इनको भेंट करने गए सुभाष चौराहे पर, सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर। और ये किताब लेने के बाद कह रहे हैं, किताब खोलने के बाद, भाई मजा नहीं आ रहा है। हमने कहा क्या नहीं मजा आ रहा है? क्या ये किताब थोड़ी वैसी होनी चाहिए थी। अरे हमने कहा भाई किताब रचना आपकी, बनाने वाले आप जो है, अब कैसी होनी चाहिए? क्या नहीं, कुछ रचना है मुझे कमजोर दिख रही है। हमने कहा भाई लिखने वाले आप, बनाने वाले हम, त्रुटियां आप सुधार रहे हैं। 4-4 साल से हम लोग त्रुटियां ही सुधार रहे हैं। कह रहे खुद दम नहीं आ रहा, इसको ऐसे कर लेते हैं। मतलब मतलब आप ये समझ लीजिए, कविताओं का आमिर खान कहा जा सकता है। जी जी कविताओं का आमिर खान कहा जा सकता है क्योंकि जी, वो जी। साल में एक मूवी लेकर के आते हैं, ये 6 साल में तो किताब लेके आए। सवाल ये है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस चलेगा कैसे नहीं, अगर इस 6-6 बात- साल में एक किताब आएगी? इस बात में मैं बोल दूं कि अगर 6-6 साल पर एक किताब आ रही है तो ऐसी किताब आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आटा भी मिल रहा है, आलू का पराठा भी मिल रहा है, धनिया की चटनी भी मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब की कमाई से मैंने आईफोन खरीद लिया है। अरे ये बात वाह सही है। भाई, वाह भाई, वाह, ये अच्छा था। ये अच्छा था। ये देखिए, और एक प्रकाशक के लिए ये जले पे नमक छिड़कने की बात है। प्रकाशक त्रस्त है और लेखक आईफोन लेके घूम रहे किताब। क्या ये परसों मैंने खरीदा ये आईफोन, इसकी कमाई है, ये किताब की कमाई है। ओफो। इसमें मेरी हैसियत अच्छा, एक और मजेदार आपको किस्सा बताता हूँ। अगली किताब महंगी आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी हैं और इसमें 69 कविताएं हैं। और जब उन्होंने पढ़ा तो हर कविता के लिए उन्होंने मैसेज किया कि हर कविता के लिए 100 रुपए। तुम्हारी हर कविता बेहतरीन है और हर कविता के लिए मुझसे 100 रुपया तुम ले जाओ, यानी कि 69 इंटू 100, इतने पैसे तुम मेरे पास जब भी आओ तो मुझसे ले जाओ। मतलब ऐसा गुरु मिलना आज के समय में, और हमें तो गुरु जी के लिए आप वाकई बधाई के और प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसा गुरु सबको मिले, हमें तो जो भी मिले गुरु घंटाल ही मिले। और मैं आपसे बता दूं कि हमने तो ऐसे ऐसे गुरु देखे कि जो है 10-10 रुपए वो स्टूडेंट का खा जाते हैं। बेटा तुम्हारे यहाँ गन्ने का खेत है? अरे मुझे गुड़ बहुत पसंद है। बेचारा पिरा रहा है वो, अब वो बेचारा पिरा रहा है, धूप में गुड़ का लड्डू बना के सुखा रहा है उसको जो है। पता नहीं क्यों तो खैर आपके गुरु जी के लिए बहुत, आपने जब गुरु घंटाल बोला तो पता नहीं क्यों मेरी तरफ क्यों देखा, मैं समझ नहीं पाया। मैंने आपकी तरफ इसलिए देखा कि शायद हो सकता है कि आप जरूर जो है, हम लोग एक ऐसे दौर से निकल के आए होंगे कि ऐसे गुरुओं को आपने देखा होगा। इसमें कुछ संस्मरण याद आ रहा है ये मुझे। है जी जी इसमें बिल्कुल। दरअसल सुशील भैया जब इन्होंने प्रतियां दिया, 2 प्रतियां प्रिंट कॉपी, इन्होंने कहा कि कमेंट्स ले लो, तो मैंने यश मालवीय जी जो बहुत बड़े नवगीतकार हैं और प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हमारे गुरुवर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, उनको मैंने दे दिया। यश मालवीय जी ने दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ के कमेंट दे दिया। प्रोफेसर साहब थोड़े नासाज चल रहे थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं 1 महीने के अंदर समय दे दूंगा। हमने कहा गुरुजी, उसी बीच कोविड का टाइम चल गया और कोविड में वो बीमार पड़ गए, तो किसी सिलसिले इलाज के सिलसिले में वो मुंबई चले गए। और मुंबई कम से कम उससे 10 बार मैंने बात करा, हमके सर तबीयत कैसी है, वो क्या हुआ उसका टिप्पणी का। उन्होंने यार वो तो प्रिंट तो घर पे भूला हूँ इलाहाबाद, मैं वापस आता हूँ लिखता हूँ। इसी बीच ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उनको जिस घर में वो रहते उस घर को खाली करना पड़ा और सारी पांडुलिपियां जो दिए थे सब गायब हो गया। तो उनका कमेंट्स नहीं आ पाया, बड़ा दुर्भाग्य रहा। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे एडिशन में हम इसे लेकर आएंगे। 2018 की जी। पांडुलिपि 2024 में लॉन्च होता है और मुझे एक नया सबक मिला कि किसी भी किताब में वक्त देना चाहिए। इस किताब से हिम्मत मिला
और दिनेश भाई ने इस किताब को छापा और इस किताब से इतनी हिम्मत मिली कि आगे मैं सोच पा रहा हूँ। और अभी भी मुझे लगता है कि इस किताब में बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन अब पाठकों की मोहब्बत है। देखिए, किताब के साथ एक खासियत होती है कि जब भी आप अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ आप मैच्योर होते जाते हैं, आपको अपनी रचनाओं में ही खामियां लगती है। और मैं इस बात के लिए ये इस बात को कहना चाहूँगा अपने पाठकों से, अपने लेखकों से, कि सबसे बेहतर लेखक वही है जो अपने लिखे हुए में खामियां ढूंढ ले। ये बहुत अच्छा। क्योंकि बहुत कम लोग आज के दौर में इतने ईमानदार हैं कि जो अपने लिखे में खामियां ढूंढ पाते हैं। उनको ये लगता है कि जो भी हमने लिखा वो कालजयी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब ने जो मुकाम हासिल किए हैं, और मैं चाहता हूं कि साहित्य आज तक में भी आया है, और ये मैं चाहता हूं कि इमरान भाई को इसके लिए बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बार हम लोगों का माइक ऑफ हो चुका था, हमने ये 20 मिनट का आधे घंटे का रीटेक किया है और मेरे गले की हालत खराब हो गई है। और आप ये कविताएं, उसके बाद भी जज्बा है कि कविताएं पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल मैं ये अभी मैं इस किताब, यानी कि ये इमरान जी की जो किताब है दीवार उस पार की, एक कविता पढ़ रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे किताब पलटते पलटते, मैं मुफलिस हूँ है किसे इसकी खबर, मैं मुफलिस हूँ है किसे इसकी खबर, जीवन में जो थका नहीं मैं हूँ उस तेवर का शजर, बहुत अच्छा। मैं आसमां हूँ बाहें फैलाए खड़ा हूँ, मुखलकों को छत जो देने सहारे बिना पड़ा हूँ, मुझे तो बस एक से ही है अपनी दरकार, सभी का हाथ लपेट बन गई है जो सरकार, जमी में लेट भी जाऊं तो देख भागते क्यों हो, शक की ही निगाहों से मुझे ताकते क्यों हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। घर चला गया इस बार तो पाँव कौन दबाएगा, बिना दरख्त के उस आंगन में छाव कौन लाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चारागाह तो है नहीं रहोगे कैसे घर में, उस अदने डिबरी सहारे जब जी रहे शहर में, उस अंधेरे में कहीं ये कैसी आवाज है, लाजवाब, आंख मिचोनी की अभी तो आगाज है, बहुत अच्छा। शोर सुनकर जब कभी तुम दबे पांव चलते गए, किस सत्ता का चुभन जिससे गांव गलते गए, बहुत तीखा, बहुत तीखा। बढ़िया है। दे रहा है जो दिन रात हर किसी को अपनी नसीहत, सड़क से संसद तक वही कर रहा है सबकी बहुत शानदार, फजीहत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राग द्वेष की इस साज में जियोगे अब कितने दिन, जलाकर राख कर चमन को, जो भागे हो इतने दिनों इमरान अब तू रहा देख, दूर तलक जाना है तुझे इस भंवर के फासले से, क्या बात, सुदूर को पाना है तुझे। शुक्रिया, बहुत अच्छा इमरान भाई, बहुत बढ़िया। और बहुत बधाई, बहुत बधाई। बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के साथ हम लोग विदा लेते हैं।